स्टूडेंट, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं फिर हाजिर हूँ अपनी एक नई वीडियो और नई एक्सरसाइज के साथ। आज जो हम कर रहे हैं वो है अपना एक्सरसाइज 1B का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास है लुक एट द वेन डायग्राम बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। अब हमें उन्होंने यहाँ पे वेन डायग्राम दी हैं और उसके क्वेश्चन जो आगे दिए हैं हमें उनके आंसर्स को फाइंड करना है। ओके, सबसे पहले वेन डायग्राम जो मुझे गिवन है उसमें मुझे उन्होंने कहा है कि सबसे पहले यूनिवर्सल ए और बी के जो एलिमेंट्स हैं मुझे उन्हें अलग करना है। तो मैंने आपसे कहा ए बी और इस रेक्टेंगुलर ब्रैकेट के अंदर जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो सारे यूनिवर्सल के होते हैं। तो सबसे छोटा नंबर मेरा 11 है। 11 से उन्होंने जो नंबर दिए जैसे 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 एंड 20। ये तो यूनिवर्सल सेट हो गया। दोनों में जो कॉमन है यानी कि 11 ए बी में मौजूद है, 11 बी में मौजूद है। तो ए के एलिमेंट पहले लिखेंगे 11, 12, 13 एंड 14। बी के एलिमेंट लिख लेंगे 11, 16, 19 एंड 20। तो सबसे पहले वो कह रहे हैं कि ए यूनियन बी। तो मैंने आपसे कहा यूनियन यानी कि यहाँ पे जो यू है वो इसका मतलब है तरतीब से लिखना है। ए और बी के जो एलिमेंट्स हैं यानी कि ए के ब्रैकेट के एलिमेंट्स 11, 12, 13 एंड 14 यूनियन करेगा वो 11, 16, 19 एंड 20 को। तो यहाँ का यूनियन का मकसद है कि दोनों ब्रैकेट के आंसर को तरतीब से लिखें 11, 12, 13, 14, 16, 19, 20। वैल्यू को रिपीट नहीं करेंगे। 11 दो दफ़ा है लेकिन हम उसे एक ही दफ़ा लिखेंगे। उसके बाद है ए इंटरसेक्शन भी। अगेन ए के एलिमेंट 11, 12, 13, 14 इंटरसेक्शन 11, 16, 19, 20। तो इंटरसेक्शन यानी कि दोनों ब्रैकेट के अंदर जो कॉमन एलिमेंट्स होते हैं। तो मेरे पास यहाँ पे 11 कॉमन है तो 11 इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद है ए कॉम्प्लीमेंट। ये जो कॉम्प्लीमेंट है ये काम करता है यूनिवर्सल सेट के साथ। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है यूनिवर्सल के साथ माइनस करना, यूनिवर्सल माइनस और आगे वो एलिमेंट जिस पर कॉम्प्लीमेंट लगा हुआ है। अगर बच्चों को समझाने के लिए आप ये कह सकते हैं कि कॉम्प्लीमेंट का मकसद है यूनिवर्सल माइनस और उसके बाद वो लिख देंगे जिस पर कॉम्प्लीमेंट लगा हुआ है। यानी कि ए को यूनिवर्सल की वैल्यू के साथ माइनस करना। तो हमेशा पहले यूनिवर्सल की वैल्यू आएगी फिर ए की वैल्यू आएगी। यूनिवर्सल की वैल्यू 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 एंड 20 माइनस ए की वैल्यू 11, 12, 13 एंड 14 माइनस में सेम वैल्यूज कट जाती हैं इनकी 11, 12, 13, 14, 11, 12, 13, 14। तो आपके पास बचा 15, 16, 17, 18, 19 एंड 20। तो आगे आप लिख भी सकते हैं ये आपके ए कॉम्प्लीमेंट का आंसर। और ना बी कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट किसी पे भी लगाओ तो उसमें सबसे पहले आप लगेंगे यूनिवर्सल माइनस और उसके बाद जिस पर भी कॉम्प्लीमेंट लगा है वो एलिमेंट या वो ब्रैकेट लिख देंगे। यहाँ पे भी यूनिवर्सल की वैल्यू पहले यानी कि 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 एंड 20 माइनस बी की एलिमेंट हमारे पास 11, 16, 19 एंड 20। तो माइनस कर देंगे 11, 16, 19 एंड 20। सो आपके पास बचे 12, 13, 14, 15, 17 एंड 18। तो ये आपके बी कॉम्प्लीमेंट का आंसर है। उसके बाद है ए माइनस बी यानी कि ए के एलिमेंट 11, 12, 13, 14 माइनस 11, 16, 19 एंड 20। माइनस में सेम एलिमेंट कट जाते हैं और पहले ब्रैकेट का जो आंसर आता है वो आपका ए माइनस बी का आंसर होता है यानी कि 12, 13 एंड 14। इसी तरह बी माइनस ए है तो पहले 11, 16, 19, 20 यानी पहले बी की वैल्यू माइनस फिर ए की वैल्यू यानी कि 11, 12, 13 एंड 14। तो 11 कॉमन है कट गया, 16, 19 एंड 20 आपका आंसर हो गया। अब वो थर्ड में ये कह रहे हैं आपसे कि ए यूनियन बी इज़ नॉट इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट, हमें ये बताना है। तो ए यूनियन बी हमने यहाँ पर मालूम किया हुआ था। तो ए यूनियन बी आप चाहो तो पूरा सॉल्व भी कर सकते हो भाई। ए यूनियन बी इक्वल्स टू ए की वैल्यू 11, 12, 13, 14 यूनियन बी की वैल्यू 11, 16, 19 एंड 20।
आंसर आ जाएगा 11, 12, 13, 14, 16, 19 एंड 20। एंड देन ए कॉम्प्लीमेंट यहाँ लिख लें अब, ये आपका लेफ्ट हैंड साइड, ये आपका राइट हैंड साइड। ए कॉम्प्लीमेंट यानी कि यूनिवर्सल माइनस ए। सो 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19 एंड 20। माइनस करेगा ए की वैल्यू, ए की वैल्यू मेरे पास है 11, 12, 13 एंड 14। तो माइनस कर दिया 11, 12, 13, 14। तो मेरे पास बचा 15, 16, 17, 18, 19 एंड 20। तो प्रूव कर रहा है ये लेफ्ट हैंड साइड इज़ नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। नॉट इक्वल क्योंकि मेरे पास दोनों साइड के आंसर जो हैं वो सेम नहीं आए हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास जो दो सर्कल्स हैं ए और बी के, इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है। तो सबसे पहले यूनिवर्सल यानी कि पूरे ब्रैकेट में एलिमेंट है वो है ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, जे, के एंड एल। ए के जो एलिमेंट हैं वो मेरे पास हैं ए, बी, सी, डी और ई। बी के हैं एफ, जी और एच। तो इसमें भी वही सबसे पहले ए यूनियन बी यानी कि ए की वैल्यू है ए, बी, सी, डी, ई यूनियन एफ, जी एंड एच। तरतीब से लिख देंगे ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी एंड एच। उसके बाद है ए इंटरसेक्शन बी, ए की वैल्यू है आपकी ए, बी, सी, डी, ई इंटरसेक्शन एफ, जी एंड एच। दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है तो नल सेट यानी एम्प्टी सेट आपका आंसर हो जाएगा। ए कॉम्प्लीमेंट आपको बताया कि यूनिवर्सल माइनस ए, तो यूनिवर्सल की वैल्यू है ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, जे, के, एल माइनस ए, बी, सी, डी और ई। तो ए, बी, सी, डी, ई, ए, बी, सी, डी, ई सेम थे, कट गए। तो एफ, जी, एच, जे, के और एल इंटरसेक्शन में कॉमन लिखते हैं, माइनस में यानी माइनस में जो है सेम वैल्यूज़ को कट करते हैं, बाकी जो बचते हैं वो लिखते हैं। नाउ बी कॉम्प्लीमेंट अगेन वही यूनिवर्सल माइनस बी। तो पहले यूनिवर्सल की वैल्यू ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, जे, के, एल माइनस बी की वैल्यू है एफ, जी एंड एच। तो एफ, जी, एच कट गया तो आपके पास बचा ए, बी, सी, डी, ई, जे, के, एल। तो ये आपका बी कॉम्प्लीमेंट का आंसर। उसके बाद है आपके पास ए माइनस बी, तो ए की वैल्यू ए, बी, सी, डी, ई माइनस एफ, जी, एच। तो कुछ भी नहीं है तो पहले ब्रैकेट का आंसर ही आ जाएगा ए, बी, सी, डी। नाउ बी माइनस है, बी की वैल्यू आपकी एफ, जी, एच माइनस ए, बी, सी, डी, ई। माइनस के में कुछ कॉमन नहीं है तो पहले ब्रैकेट का आंसर जो है वो आपका हो जाएगा। उसके बाद थर्ड में उन्होंने कहा है कि ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू ए। तो दो साइड्स हैं, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, दोनों को प्रूव करना है। उन्होंने बोला है कि दोनों का आंसर इक्वल्स टू यानी कि बराबर होना चाहिए। तो पहले हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में आपके पास है ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो सबसे पहले हमेशा ध्यान रखें कि जब भी आपको ब्रैकेट गिवन नहीं हो, सिंगल अल्फ़ाबेट पे कॉम्प्लीमेंट है, तो सबसे पहले कॉम्प्लीमेंट मालूम करेंगे यानी कि यूनिवर्सल माइनस बी। यूनिवर्सल की वैल्यू सी, डी, ई, एफ, जी, एच, जे, के, एल माइनस बी की वैल्यू एफ, जी, एच। माइनस करेंगे आप तो आपके पास आंसर आ जाएगा ए, बी, सी, डी, ई, जे, के, एल। ठीक है, तो ये आपका बी का कॉम्प्लीमेंट आया। अब आपको ए, तो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, पूरा लेफ्ट हैंड साइड मैंने ले लिया। अब ए की वैल्यू, ठीक है, ए की वैल्यू क्या है भाई, ए, बी, सी, डी, ई इंटरसेक्शन करेगा बी कॉम्प्लीमेंट। बी कॉम्प्लीमेंट आपका ये जो आंसर आया है वो लिखेंगे। यहाँ पे हम बी की वैल्यू नहीं लिखेंगे, बी कॉम्प्लीमेंट की जो वैल्यू है यानी कि ए, बी, सी, डी, ई, जे,
के एल, ठीक है। इनमें जो कॉमन है यानी कि कॉमन एलिमेंट हमारे हैं ए बी सी डी और ई। तो ये लेफ्ट हैंड साइड का आंसर हो गया आपका। राइट हैंड साइड में आपके पास जो है उन्होंने ए की वैल्यू बोली और ए की वैल्यू है आपके पास ए बी सी डी और ई। तो दोनों साइड मेरी सेम हो गई, तो हम लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड प्रूव्ड या वेरीफाइड। ओके, हमारे पास उन्होंने क्वेश्चन दिया व्हाट काइंड ऑफ सेट्स आर ए एंड बी की काइंड या टाइप ऑफ सेट कौन सी है। तो हमने देखा ए और बी दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो ए और बी जो है वो मेरे डिसजॉइंट सेट्स हैं। ओके ना, क्वेश्चन नंबर सी मेरे पास जो मौजूद है वो मेरे सबसेट वन है। तो इसमें भी एक्स और वाई के एलिमेंट लिखने हैं, तो पहले मैं एक्स के एलिमेंट लिख लूँगी। एक्स के एलिमेंट मेरे पास है 20 30, यानी कि दोनों के अंदर मौजूद है 20 30 40 60 एंड 90, ठीक है। और ख़ाली वाई के एलिमेंट जो है मेरे पास वो हैं 20 और 30। ये इसके अंदर मौजूद है तभी ये सर्कल के अंदर सर्कल बना, यानी कि ये सबसेट बना है। अब एक्स यूनियन वाई यानी कि एक्स की वैल्यू 20 30 40 60 90 यूनियन 20 और 30। तो तरतीब से लिख लेंगे इसमें 20 30 40 60 और 90, ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है इंटरसेक्शन मालूम करना है। सो अगेन 20 30 40 60 90 इंटरसेक्शन 20 और 30, तो कॉमन जो है वो मेरे पास 20 और 30 है। ये एक्स इंटरसेक्शन वाई का आंसर। अब एक्स कॉम्प्लीमेंट यानी कि यूनिवर्सल माइनस एक्स, ठीक है। तो पहले यूनिवर्सल की वैल्यू, अब यहाँ पे हमें एक्स और वाई के एलिमेंट कहे थे, यूनिवर्सल की वैल्यू नहीं लिखी थी, तो हमें यूनिवर्सल की वैल्यू खुद से ही लिखनी पड़ेगी जितने भी यहाँ पे मेरे पास एलिमेंट्स मौजूद हैं। तो भाई कौन कौन से हैं 10 20 30 40 50 60 70 80 और 90। माइनस एक्स की वैल्यू क्या है भाई 20 30 40 60 और 90। तो माइनस करवा देंगे भाई 20 30 40 60 और 90, ठीक है। तो मेरे पास क्या बचा एक्स कॉम्प्लीमेंट का आंसर 50 70 एंड 80। 10 में लिखना भूलिए 10 50 70 और 80, ये मेरा एक्स कॉम्प्लीमेंट का आंसर। इसी तरह वाई कॉम्प्लीमेंट भी यूनिवर्सल की वैल्यू मुझे पता चल गई भाई 10 20 30 40 50 60 70 80 एंड 90। तो वाई के आंसर जो आ रहे हैं मेरे पास, वाई की वैल्यू आ रही है मेरे पास 20 और 30। तो 20 और 30 को कट किया तो 10 40 50 60 70 80 और 90 वाई कॉम्प्लीमेंट का आंसर हो गया। उसके बाद है एक्स माइनस वाई यानी कि एक्स की वैल्यू, तो वो है भाई 20 30 40 60 90 माइनस वाई की वैल्यू है 20 और 30। तो 20 30 कट कर दिया तो मेरे पास बचा 40 60 एंड 90। एक्स माइनस वाई माइनस एक्स में यानी कि 20 और 30 माइनस करेगा 20 30 40 60 एंड 90 को। तो 20 से 20 30 कैंसिल, पहले ब्रैकेट में कोई आंसर नहीं यानी कि इसका आंसर फिर एम्प्टी सेट हो जाएगा। तो इन्होंने पूछा है y माइनस एक्स इज एम्प्टी सेट, ये हमें प्रूव करना है। तो हमने यहाँ पे से सॉल्व कर दिया, तो हमने लिख दिया भाई ऑलरेडी प्रूव्ड कि ये एम्प्टी सेट है। और फिर उन्होंने पूछा है हाउ आर सेट एक्स एंड वाई रिलेट, एक्स और वाई को किस तरह से रिलेट करते हैं। तो हमने देख लिया एक्स और वाई जो है वो कौन से सेट है, इज सब सेट ऑफ एक्स। ओके ना, क्वेश्चन नंबर डी में हमारे पास 3 एलिमेंट दिए हैं पी क्यू आर और ये यूनिवर्सल का बॉक्स। सो सबसे पहले उन्होंने आपसे एलिमेंट्स मांगे हैं सबकी लिस्ट डाउन करने के लिए। तो यूनिवर्सल यानी यहाँ पे ब्रैकेट में जितने भी एलिमेंट्स हैं उन्हें तरतीब से आप लिख दें। तो सबसे पहला एलिमेंट आपके पास जो है वो है 1 2 3 4 5 6 7
7 8 9 10 11 12 13 14 एंड 15। यूनिवर्सल की वैल्यू, पी की वैल्यू, अच्छा ये जो कॉमन आपके पास एलिमेंट आ रहे हैं यानी पी और क्यू में जो है वो आपके पास जो कॉमन एलिमेंट है वो 2 है। इन तीनों में जो कॉमन एलिमेंट है वो 1 है, यानी कि 1 इन तीनों के साथ है। पी और आर में जो है वो 3 है, क्यू और आर में जो है वो 4 और 5 है। तो इसी तरह के हिसाब से हमें इन्हें बनाना हो। जैसे मैं पी की बात करूँ तो इसमें आएगा 1 2 3 6 एंड 9, ठीक है। तो 1 2 3 6 एंड 9। मैं क्यू की अगर बात करूँ तो 1 2 4 5 10 11 और 8, ठीक है। तो ये आपके क्यू के एलिमेंट आ जाएंगे 1 2 4 5 8 10 एंड 11। और आर में आ जाएंगे 1 3 4 5 7, 1 3 4 5 एंड 7। आपने एलिमेंट निकालिए, फिर आपके पास बहुत आसान हो जाता है क्वेश्चन को सॉल्व करना। तो सबसे पहले पी यूनियन क्यू यानी क्यू, तो पी की वैल्यू 1 2 3 6 9 यूनियन 1 2 4 5 8 10 11। तो यूनियन में तरतीब दे देते हैं 1 2 3 4 5 6 8 9 10 एंड 11। उसके बाद है पी इंटरसेक्शन क्यू यानी पी की वैल्यू दोबारा 1 2 3 6 9 इंटरसेक्शन 1 2 4 5 8 10 11। तो कॉमन वैल्यू जो है वो आपके पास आ रही है 1 2, से 1 और 2 कॉमन है तो यहाँ पे हम लिख देंगे 1 एंड 2। देन आर यूनियन पी, आर की वैल्यू आपके पास है 1 3 4 5 7 यूनियन 1 2 3 6 9। तरतीब से लिख देंगे 1 2 3 4 5 6 7 एंड 9। अब है पी यूनियन क्यू यूनियन आर। तो सबसे पहले पी यूनियन क्यू यानी पी यूनियन क्यू हम जो लेंगे, अब चाहो तो पीछे से यहाँ से ही अपना आंसर लेने, भाई पी यूनियन क्यू अदर 1 2 3 4 5 6 8 9 10 11, ठीक है। तो मैंने यहाँ लिख दिया भाई 1 2 3 4 5 6 8 9 10 11। अब वो कह रहे हैं कि पी यूनियन क्यू यूनियन आर करें। तो पी यूनियन क्यू का जो आंसर आया उसे आर की वैल्यू के साथ यूनियन करें। तो भाई पहले पी यूनियन क्यू का आंसर यानी कि 1 2 3 4 5 6 8 9 10 11, उसे यूनियन कर दें आर की वैल्यू, यानी आर की वैल्यू मेरे पास है 1 3 4 5 एंड 7। तो दोनों को तरतीब से लिख दें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड 11। तो ये आपका पी यूनियन क्यू यूनियन आर आ जाएगा। उसके बाद थर्ड दिया हुआ पी यूनियन क्यू इंटरसेक्शन आर इक्वल टू पी यूनियन क्यू इंटरसेक्शन आर। इसके आगे उन्होंने क्वेश्चन मार्क दिया है कि हमें बताना है कि ये एक दूसरे के इक्वल है या नहीं। तो उसके लिए मुझे सॉल्व करना पड़ेगा। पहले लेफ्ट हैंड साइड में देना है पी यूनियन क्यू इंटरसेक्शन आर। तो सबसे पहले क्यू इंटरसेक्शन आर मालूम करेंगे। तो क्यू की वैल्यू मेरे पास है 1 2 4 5 8 10 11। इंटरसेक्शन आर है 1 3 4 5 एंड 7। तो दोनों में कॉमन है 1 4 5, ठीक है। 1 4 5 कॉमन है। अब पी के साथ जो भी आपका आंसर आया है उसे आप यूनियन करवा दें, यानी कि पी की वैल्यू पहले लिखेंगे। पी की वैल्यू मेरे पास है 1 2 3 6 9 और क्यू इंटरसेक्शन आर का जो आंसर आया है 1 4 और 5, दोनों को तरतीब से लिख दें 1 2 3 4 5 6 एंड 9। लेफ्ट हैंड साइड हो गई। अब राइट हैंड साइड मालूम कर लेंगे। राइट हैंड साइड में है पी यूनियन क्यू इंटरसेक्शन आर। तो सबसे पहले पी यूनियन क्यू मालूम करेंगे, यानी कि 1 2 3 6 9। ऊपर भी मालूम कर चुके हैं, वहाँ से भी लिख सकते हैं आप। डायरेक्ट आंसर सॉल्व करना है तो आप सॉल्व भी कर सकते हैं। 1 2 4 5 8 10 एंड 11। तो यूनियन में तरतीब देंगे 1 2 3 4 5 6 8 9 10 एंड 11। अब पी यूनियन क्यू
का जो आंसर है उसे इंटरसेक्शन करेंगे आर की वैल्यू से। तो पहले पी यूनियन क्यू की वैल्यू 1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 इंटरसेक्शन आर की वैल्यू है 1 3 4 5 7। तो दोनों में कॉमन आ जाएगा मेरा 1 3 4 एंड 5। तो दोनों के आंसर जो हैं वो सेम नहीं आ रहे, तो लिख देंगे नो, लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल राइट हैंड साइड। ठीक है, हम ये लिख देंगे जो हमने यहाँ पे सॉल्व कर दिया। ओके, तो फोर्थ पार्ट दिया उन्होंने कहा शो दैट पी यूनियन क्यू यूनियन आर का होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू पी यूनियन क्यू कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन आर कॉम्प्लीमेंट। यहाँ पे उन्होंने इक्वल टू दिया, यानी कि ये दोनों साइड हमें प्रूव करने हैं। वही लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे। पहले आपके पास है पी यूनियन क्यू यूनियन आर का होल कॉम्प्लीमेंट। तो सबसे पहले क्यू यूनियन आर मालूम करेंगे। तो आपके पास जो क्यू की वैल्यू आ रही है वो आ रही है 1 2 4 5 8 10 11। यूनियन आर की वैल्यू जो आपके पास आ रही है वो आ रही है 1 3 4 5 7। तो यूनियन मालूम करेंगे तो आ रहा है 1 2 3 4 5 7 8 10 एंड 11। अब क्यू यूनियन आर का होल कॉम्प्लीमेंट यानी यूनिवर्सल माइनस क्यू यूनियन आर। पहले यूनिवर्सल की वैल्यू आपकी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड 15 माइनस करेगी ये जो आपका क्यू यूनियन आर का आंसर आया है इससे 1 2 3 4 5 6 7 8 10 एंड 11। तो माइनस में सेम वैल्यूज कट जाती हैं 1 2 3 4 5 6 8 10 11। माइनस हुआ तो आपके पास बचा 9 12 13 14 एंड 15। अब क्यू कॉम्प्लीमेंट का जो आंसर आया उसे पी के साथ यूनियन के पी यूनियन क्यू यूनियन आर का होल कॉम्प्लीमेंट। तो पी की वैल्यू जो मेरे पास मौजूद है वो है 1 2 3 6 9। यूनियन करेगी जो पी यूनियन ये जो कॉम्प्लीमेंट का मेरा आंसर आया है 9 12 13 14 एंड 15 को। तो इसका जो आंसर आएगा इसे हम तरतीब से लिख लें। यूनियन है तो 1 2 3 6 9 12 13 14 एंड 15। दिखाई नहीं दे रहा, मिस हो गया ये मुझसे। ठीक है, दोनों कॉम्प्लीमेंट मालूम करने के बाद जो मेरा जो आंसर आया उसे पी की वैल्यू के साथ यूनियन करना था। तो पी की वैल्यू लिखी, यूनियन ये जो आंसर आया वो दोनों को यूनियन किया, तो ये मेरा आंसर आ गया। अब राइट हैंड साइड में है पी यूनियन क्यू कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन आर कॉम्प्लीमेंट। तो पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, यानी कि क्यू कॉम्प्लीमेंट यानी यूनिवर्सल माइनस क्यू। तो यूनिवर्सल की वैल्यू आपके पास है 1 2 3 4 5 6 एंड 100 डाल के मैंने यहाँ 15 लिख दिया क्योंकि तरतीब से है। माइनस क्यू की वैल्यू जो मेरे पास गिवन है 1 2 4 5 8 10 11। तो ये पूरी माइनस हो जाएगी, तो मेरे पास बचा यहाँ पर 3 6 7 9 12 13 14 एंड 15। इसी तरह आर कॉम्प्लीमेंट यानी कि यूनिवर्सल माइनस आर। तो यूनिवर्सल की वैल्यू 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन 15 माइनस आर की वैल्यू जो मेरे पास गिवन है वो है 1 3 4 5 एंड 7। तो ये 1 3 4 5 7 कट जाएगा, तो आपके पास बचा 2 6 8 9 10 11 12 13 14 एंड 15। तो अब दोनों के आंसर का कॉम्प्लीमेंट यानी कि क्यू कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन आर कॉम्प्लीमेंट यानी कि 3 6 7 9 12 13 14 एंड 15 इंटरसेक्शन करेगा 2 6 8 9 10
11, 12, 13, 14 एंड 15 को दोनों के जो आंसर है कॉम्प्लीमेंट के उन्हें हम कॉमन दोनों में जो आ रहा है मेरे पास वो आ रहा है 6, 9, 12, 13, 14 एंड 15। अब इसे P की वैल्यू के साथ यूनियन करेंगे, नहीं P यूनियन Q इंटरसेक्शन और R कॉम्प्लीमेंट, Q कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन R कॉम्प्लीमेंट। तो पहले हम P की वैल्यू लिखेंगे, तो P की वैल्यू है 1, 2, 3, 6 एंड 9। यूनियन करेंगे 6, ये आंसर आया 6, 9, 12, 13, 14 एंड 15। तो दोनों के आंसर को तरतीब से लिख देंगे 1, 2, 3, 6, 9, 12, 13, 14 एंड 15। तो हमारे पास ये लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों हमारे सेम हो गए हैं। तो हम लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड प्रूव्ड। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर ई मेरे पास मौजूद है। इसमें भी हम सबसे पहले यूनिवर्सल की वैल्यू यानी कि जितनी भी वैल्यूज यहाँ पे मौजूद हैं उन्हें लिख लेंगे A, B, C, D, E, F, G, H, I और J। A में मेरे पास जो मौजूद हैं वो है A, C और D, तो हम लिख लेंगे A, C और D। B में है मौजूद A, F और B, तो लिख लेंगे भाई A, B और F। C में मौजूद है B, G, E, H, तो इसे भी लिख लेंगे हम भाई B, E, G, H। अब उन्होंने बोला है पहले कॉम्प्लीमेंट यानी कि यूनिवर्सल माइनस A, यूनिवर्सल की वैल्यू A, B, C, D, E, F, G, H, I और J, माइनस A की वैल्यू A, C और D, तो A, C, D माइनस B, E, F, G, H, I और J। इसी तरह B कॉम्प्लीमेंट यानी यूनिवर्सल माइनस B, A, B, C, D, E, F, G, H, I और J, माइनस B की वैल्यू है A, B और F, तो A, B और F माइनस किया तो C, D, E, G, H, I और J आपका आंसर हो गया। C कॉम्प्लीमेंट यानी कि यूनिवर्सल माइनस C, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, माइनस C की वैल्यू आपकी B, E, G और H, तो B, E, G, H, A, C, D, F, I और J आपका C का कॉम्प्लीमेंट। जब उसके बाद A यूनियन B और फिर यूनियन C मालूम करना है तो सबसे पहले A यूनियन B मालूम करेंगे। A की वैल्यू है A, C और D, यूनियन B की वैल्यू है A, B और F। यूनियन में तरतीब देते हैं तो A, B, C, D, F। ठीक है, अब A यूनियन B यूनियन C, तो सबसे पहले A यूनियन B का आंसर A, B, C, D, F, यूनियन C की वैल्यू है B, E, G, H। तरतीब से लिख देंगे A, B, C, D, E, F, G, H। उसके बाद है A इंटरसेक्शन B, सो A की वैल्यू है A, C, D, इंटरसेक्शन B की वैल्यू है A, B और F, तो कॉमन आपके पास A आ गया इसका आंसर। उसके बाद है B इंटरसेक्शन C, तो B की वैल्यू है आपके पास A, B, F, इंटरसेक्शन C की वैल्यू है B, E, G, H, तो दोनों में जो कॉमन है वो B कॉमन है, तो ये B इंटरसेक्शन C का आंसर आ गया। ओके, नंबर 3 पार्ट में इसके हमसे फिर से वो बोला है कि दो साइड दी हैं और मैं बताना है कि वो एक दूसरे के इक्वल हैं या नहीं हैं। तो जैसे कि यहाँ पर A यूनियन B यूनियन C दिया हुआ है, तो हम यहाँ पे ऑलरेडी A यूनियन B यूनियन C मालूम कर चुके हैं। आप ये पूरा एज इट इज़ आप यहाँ लिख सकते हैं, तो मैं सिर्फ इसका आंसर यहाँ लिख दूँगी, वो है A, B, C, D, E, F, G और H। उसके बाद उन्होंने हमसे बोला है A इंटरसेक्शन, ये हम यहाँ लिख लेंगे, ये लेफ्ट हैंड साइड है आपकी। अब हम राइट हैंड साइड कर रहे हैं, राइट हैंड साइड में A इंटरसेक्शन B,
तो ए इंटरसेक्शन बी का आंसर भी हमने यहाँ मालूम करा हुआ है, ये लिखा हुआ, तो वो मेरा आंसर आ रहा था ए। और बी इंटरसेक्शन सी, इसका भी आंसर अभी हमने मालूम किया, तो उसका आंसर आ रहा था बी। तो दोनों का यूनियन यानी कि ए इंटरसेक्शन बी यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। तो ए यूनियन का आंसर यानी कि ए यूनियन बी, दोनों का जो आंसर आ रहा है ए और बी। तो ये हमारे दोनों साइड प्रूव नहीं है, तो हम यहाँ लिख देते हैं नो, लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये आप पूरा भी सॉल्व कर सकते हैं, मैंने यहाँ किया हुआ था तो इसलिए मैंने इसके सिर्फ आंसर्स को यहाँ पे मेंशन कर दिया। ओके, क्वेश्चन है नेम अ पेयर ऑफ डिसजॉइंट सेट फ्रॉम वेन डायग्राम। हमारे को जो क्वेश्चन है इसमें जो वेन डायग्राम है इसमें से हमें डिसजॉइंट सेट को बताना है। तो जो हमारी वेन डायग्राम है, तो अकॉर्डिंग टू वेन डायग्राम इन दोनों में भी कॉमन है और इन दोनों में भी कॉमन, लेकिन ए और सी जो है वो हमारे डिसजॉइंट सेट है, इन दोनों में कुछ भी कॉमन मौजूद नहीं है। सो हम लिख सकते हैं सेट ए एंड सेट सी आर डिसजॉइंट सेट। ओके ना, क्वेश्चन नंबर 3 में भी हमें ए और बी सी तीन वेन डायग्राम्स गिवन की हैं उसकी, और उसमें भी हमें उन्होंने सबसे पहले एलिमेंट मालूम करने का है। तो जितने भी एलिमेंट्स है वो यूनिवर्सल के एलिमेंट्स है, तो सारे एलिमेंट्स को हम पहले लिख लेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 नहीं है यहाँ पे, 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 एंड 21 नहीं है एंड 22। इसके बाद एक ही एलिमेंट जो मैंने आपको कहा इसमें और इसमें जो कॉमन है, यहाँ इस सर्कल में जितने भी एलिमेंट्स आ रहे हैं वो सारे एक ही एलिमेंट्स है। तो लिख लेंगे हम 1 2 3 4 5 8 10 एंड 15। इसी तरह ये पूरे बी के एलिमेंट हैं, तो बी के एलिमेंट हम लिख लेंगे। तो बी के एलिमेंट जो आ रहे हैं वो मेरे पास आ रहे हैं 2 4 5 6 7 11 एंड 14। ठीक है, उन्होंने हमसे सी के एलिमेंट नहीं मांगे, डायरेक्ट उन्होंने हमसे ए कॉम्प्लीमेंट मांगा है, तो यूनिवर्सल माइनस ए, तो यूनिवर्सल की वैल्यू है 1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 एंड 22 माइनस ए की वैल्यू है मेरे पास 1 2 3 4 5 8 10 एंड 15। तो 1 2 3 4 5 8 10 एंड 15। सो माइनस करने के बाद मेरे पास बच रहा है 6 7 11 12 13 14 16 17 18 19 20 एंड 22। उसके बाद इसी तरह बी कॉम्प्लीमेंट यानी कि यूनिवर्सल माइनस बी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 एंड 22 माइनस बी का आंसर जो है, बी की वैल्यू है आपके पास 2 4 5 6 7 11 एंड 14। तो माइनस करवा लेंगे भाई 2 4 5 6 7 11 एंड 14। तो बचा 3 8 9 10 12 13 15 16 17 18 19 20 एंड 22। ठीक है, ये हम 1 रह गया। तो ये बी कॉम्प्लीमेंट का आंसर आ गया। अब है ए यूनियन बी। सो ए की वैल्यू 1 2 3 4 5 8 10 15, यूनियन बी की वैल्यू 2 4 5 6 7 11 14। तो तरतीब से लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 14 एंड 15। एंड ए इंटरसेक्शन सी यानी ए की वैल्यू 1 2 3 4
5, 8, 10, 15 इंटरसेक्शन सी की वैल्यू हमें यहाँ से लेनी पड़ेगी क्योंकि हमने वहाँ नहीं लिखी थी। तो सी की वैल्यू में सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे आपके 4, 5, 6, 10, 16, 13 एंड 17। तो दोनों में पास जो कॉमन वैल्यू आ रही है वो आ रही है आपकी 4, 5 और 10। उसके बाद है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो ए और बी का पहले इंटरसेक्शन यानी ए इंटरसेक्शन बी, यानी ए की वैल्यू आपकी 1, 2, 3, 4, 5, 8, 10, 15 इंटरसेक्शन 2, 4, 5, 6, 7, 11 एंड 14। तो दोनों में कॉमन है 2, 4, 5। ठीक है, 2, 4, 5, 2, 4, 5। अब इसमें ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, पहले ए का आंसर यानी कि 2, 4, 5, उसे इंटरसेक्शन करेंगे सी की वैल्यू यानी कि 4, 5, 6, 10, 16, 13 एंड 17। तो हमारे पास में कॉमन वैल्यू जो आ जाएगी वो आ जाएगी 4 एंड 5। यहाँ पे हमारा यूनिट 1 सेट्स कंप्लीट होता है। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी एक नए चैप्टर और एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए दुआ में याद रखें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि मेरी तमाम वीडियोस आप तक बर वक्त पहुँच सकें। अल्लाह हाफिज़। अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आई है तो सब लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब